kuka, da pataka chuk, ipitaka dapa chuka, da pataka chuk, ipitaka chapa kuka. अरे ओ सांबा, ओ सांबे, अरे ओ सांबा। बकवास नहीं कह रहा है। ओए तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अन्नी दे तेरा कोई रिजल्ट आ रहा है ਇਹਦੇ ਚ। रिजल्ट तो पुत्र ने तेरा आसी अडियाले तो जी मजीद 2 केसेस का फैसला आने वाला है और पहले की तरह इस मर्तबा भी कोई सबूत फराम नहीं कर पाए, ना हिल मेटल में और ना ही अल अजीजिया में। सर बाप बेटी की जो पुरअसरार खामोशी है उसको आप किस नजर से देखते हैं? कोई भी चीज बेवक्त बेमहल बेमौका लगे ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होता जरूर है। मेरा ध्यान उस पुरस्कार से एनआरओ की तरफ जाता है कि हो सकता है किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत, किसी टैसिट अंडरस्टैंडिंग के तहत कुछ सिलसिला चल रहा हो। की पे है ये इस्टेब्लिशमेंट है और तुमने इस्टेब्लिशमेंट को भी डरा दिया है। कितने आदमी थे? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਐਵੇਂ नहीं फिर रहे हैं। और जहांगीर तरीन दे न्योले। अच्छा तुमने ये जो टॉफियां तकसीम की हैं डकैतों में, हाँ जी हाँ जी। तुम्हारा क्या ख्याल है आगे चल के तुम्हें को बहुत फायदा देंगी? नहीं नहीं, ये तो पिछली इमरान खान का ब्याह नहीं होया, उदों बेदनी सी वंडी असी। ये किस शादी की बात हो रही है? जनाब पिछले ब्याह दी किन्ने के ब्याह होए ने? काफी सारे हैं भाई। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰ ਖਾਨੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। संत बाजी पीर नहीं लै दे गई ये। मैंने पता होंदा ना मैं पहले उत्थे पाक बंद जाके मुरीद हो जाना सी। अच्छा वैसे अडियाले के पास भी एक आस्थाना है बड़ा मशहूर। सारे एवं गल्लां बनियां, असल गल ते है जनाब जे तुहाडी गुफ्तगू मुक गई है ते असीं फिल्म बना ली है। हाँ जी बनाए बनाए। लो जी अगे ठाकुर दी एंट्री है। म्यूजिक उठा के दरा और जल्दी आया कर, मैं तेरी बाह वड्डी सन लत्ता ते नहीं। ये उन दिनों की बात है जब तुम बेलापुर में थे। हमें खबर मिली गब्बर सिंह और उसके आदमी बेलापुर पर हमला करने वाले हैं। मैं और मेरे साथी हम अच्छा बोर ना करो, आगे आके को बात करो। अच्छा कुछ संजीदा लाइन भी सुन लिया करो। ये देखो इस्टेब्लिशमेंट बैठी है। एस्टेब्लिशमेंट एडी गिट्टी बैठी है। ये बोलदा शोलदा कोई नहीं। इस्टेब्लिशमेंट खुद नहीं बोलती, ये बुलवाती है। इस्टेब्लिशमेंट बताया नहीं करती, पूछा करती है। जैसे फवाद हसन फवाद से पूछा कि ये 40 करोड़ कहाँ से आया और ये 5 अरब का प्लाजा कहाँ से आया। वैसे क्या वो प्लाजा वाकई 5 अरब का है? सर 5 अरब कहा जाएगा तो 2 अरब पे मानेगा ना। एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट भी खोचल हो गई है। नहीं वो खोचल हुई है ये नहीं, मुझे इससे नहीं गरज, लेकिन 5 अरब का प्लाजा तो बहुत बड़ा बहुत तगड़ा प्लाजा हो सकता है। आफ्ताब अब लाहौर लिबर्टी मार्केट में कई प्लाजे जो हैं वो 10-10, 12-12 अरब पे पहुंचे हुए हैं। ये ऐन मुमकिन है पिंडी के कल्ब में वो प्लाजा वाक़ है और बहुत प्रॉपर्टी महंगी हो चुकी है वहां पे। बसंती दर फिटा है तेरा अब गाल ते सुनो ना दी। ए हाथ नहीं फांसी का फंदा है गब्बर। ओए ते पुराना डायलॉग है अन्नी दे उस सुबह मैं तेरे हाथ वड्डे आन। अच्छा जी ये जो बसंती के साथ बंधा हुआ है हथकड़ी में, ये कौन है? ए आहत चीमा जनाब। ओहो आहत चीमे को भी आप ले आए यार, कमाल है। वैसे बारिश का पहला कतरा यही था। एस्टेब्लिशमेंट बड़ी चुप बैठी है, गैस तो नहीं हुई। भाई जी हम जान दो गल ते मुक्की पई है। बात तो अभी शुरू हुई है। भाई जी मैं तुम सच्ची गल दसा, असल ते मेरा गुर्दा भी खराब है, राती मेरे बुखार भी हो जाता है, मेरा पीता भी नहीं है। यकीन जानो मेरा ए गोडा वेख रहे हो ना, ये दर्द रहती सारी रात, चक्कर आते ने मैनू। लंदन वाला प्लाजा बेच के इलाज ही करा ला। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, अब तो छोटे मियाँ साहब का गुर्दा भी खराब हो रहा है। और वो क्या मांग रहे हैं? कसम पुरसी का आलम देखिए कि अरबपति नहीं है ये लोग, खरबपति हैं और मांग रहे हैं रोशनी, हवा, साफ पानी। आय हाय साफ पानी से तो चलें फिर ये बात फिर किसी दिन करेंगे। डॉक्टर साहब जी हमारा क्या सीन है? और तेरे सामने टुर के दिया तू कहेगा ये उन दिनों की बात है। ठाकर दा मुंह वे लगदा खराब सालन खा बैठा। कब होते मैं एस्टेब्लिशमेंट के उत्ते बैठ जा। एस्टेब्लिशमेंट ने कभी किसी को अपने ऊपर नहीं बैठने दिया। सर इसी की तो असल लड़ाई है। बाज लोग एस्टेब्लिशमेंट को इजी ले लेते हैं, उसके कंधों पे सवार होके आते हैं और फिर उतरने का नाम नहीं लेते।
वो व्हीकल है थोड़ी देर की, उसके बाद उसके साथ शराकतदारी करनी पड़ती है। ये अपने मैंडेट को सीरियस लेने लग जाती है। ये मैंडेट तो दिलाती है एस्टैब्लिशमेंट। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਮੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਜੇ। इसी 2 महीना किसी बंदे ना दौड़ो। कोई नरम गोशा है? आपके पास कोई सूझा हुआ गोशा है? एक बारी माफी हो जावे ना बस। पहले तुम्हें माफी देकर बहुत पछता रही है एस्टैब्लिशमेंट। वो कदों मिली मैंने माफी? 10 साल की जिला वतनी माफी ही थी बच्चे। उनकी थथे हो गए, उन 50 साल की भेज दो। मत नाचना बसंती, इन कुत्तों के आगे मत नाचना। ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਸਣਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਨੀ ਆ, ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। पूरी फिल्म च बसंती का देन बनाता रहा है। और म्यूजिक क्यों नहीं दे रहे हैं? दी पटाका चा बकूका टा पटाका चुक, दी पटाका टा बचूका टा पटाका चुक। कितने आदमी थे? 2 सरदार 2। वो 2 और तुसी इन्ने अड़े फिर नहीं मैंने बचा सके। सवाल था ये कि वो 2 केड़े सन? एक तो मैं जहांगीर तरीन, दूजा हलीम खान। तो जहांगीर तरीन नहीं, तो कमजोर तरीन है। ये जहांगीर तीन भी मेरे पीछे पे बड़ा चुस्त कुकड़ का मुंह होता। अगर ओ यार निधिया तू ठाकर तेन कितनी बारी मैं दसे मैंने तो लगता मैं गब्बर नहीं तेरा असिस्टेंट ना, तेरे मैं ही दसना तो तू डायरेक्टर थे। डायरेक्टर रात ਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। डायरेक्टर तेरी फिल्म बननी नहीं, तू राती अखा बनवाइया तो दिने उठ के फिल्म बनाने लग पे। ये डायरेक्टर साहब शॉट क्या है? लो जी 3 शॉट है। स्टैब्लिशमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਨੇ। ठीक है। और मैंने तरला करना है। टम टणम 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 टणम। एस्टैब्लिशमेंट थोड़ी अगे हो सी लंघना है। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ लगना एस्टैब्लिशमेंट आप फंसी पई है। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट जगह बहुत घेरती है। वो बकदरे जुस्सा मांगती है आपसे जगह। सर अब तो इस्टेब्लिशमेंट ने जारी अकाउंट्स वाले केस के अंदर बहुत पेशरफ्त कर ली है। जो केस 35 अरब रुपए से शुरू हुआ था 350 अरब तक पहुंच चुका है। वाओ। और इसके हालात ये हैं कि जरदारी साहब के मुलाजमीन जो घर के थे, जिनके शनाख्ती कार्ड के पतों पर जरदारी हाउस का पता है, उनके अरबों रुपए के असासे दुबई में निकल आए हैं। और जरदारी साहब को भी घेरा तंग होता महसूस हो रहा है। पहले तो कहते थे जी कर लो जो करना है, साबित करो कि ये पैसे मेरे थे, और अगर साबित भी कर दो तो फिर ये भी साबित करो ये करप्शन के पैसे थे। इस तरह की वो खुशख्यालियों में मुब्तला रहे हैं। लेकिन ये चंद दिन पहले जो सादिकाबाद में इमरान खान को धमकी दी गई है कि आपका वक्त भी वक्त से पहले पूरा हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि कुछ दहशत मौसूफ ने फील करने शुरू कर दिए हैं। और सर एहतसाब अदालत में बड़े मज़ेदार दिलचस्प सवाल उठाए गए हैं कि दादा के दौर की रसीदें हैं, रिकॉर्ड है, बाप और बेटों के दौर का नहीं है। वो कहते हैं जी जला दिया होगा। इन्हें कहना चाहिए जी रिकॉर्ड हमारे यहाँ आमतौर पे जल जाता है, लेकिन वो छोटे भाई का रिकॉर्ड है, बड़े भाई का नहीं। और सर उन जले हुए रिकॉर्ड्स की भी आजकल तहकीकात हो रही हैं कि किस बिल्डिंग में कब रिकॉर्ड जला और क्यों जलाया गया। मैंने सुना है कि इंतहाई कॉम्पिटेंट एक यंग ज्यूरिस्ट इस काम पे लगा हुआ है, और इंशाल्लाह कोई ना कोई पते की रिपोर्ट देगा जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, इसी ज़िम्न में एक और दिलचस्प बात है, वो कतरी खत। जी सर। मियां साहब रिसेंटली मुकर गए उससे। वो कहते हैं कि ये मेरे बेटों ने प्रोड्यूस किया है, मेरा इस खत से। यार छोड़ो मियां साहब। और तो और आफ्ताब पाकपतन वाला केस भी इन्हें ले डूबेगा। हाँ जी, वो जो मज़ार के बाहर दुकानें थी। जी बिल्कुल सर। वजारत आला के दौरान चीफ मिनिस्टर साहब ने अदालत के होते हुए नाजायज तौर पर उस जमीन को अलॉट किया और बेच के खा ली गई। वो 33-34 साल बाद वो केस दोबारा खुल गया है। और औकाफ की जमीनों को सिखों ने भी हाथ नहीं लगाया, जो मज़ारों के साथ लोग कह तो रहे हैं कि इन्होंने बाबियां की जमीन नहीं छड़ी, साडा की अशर करें। ये औकाफ की जमीन खा पी गए, ये बस है। बाकी जिसको चाहे खुदा खराब करे। ये अल्लाह ताला की पकड़ में है, किसी आम बंदे की एजेंसी की पकड़ में नहीं है। और सर इसी हवाले से परवेज इलाही वाला केस बहुत अहम है सर। जी जी, बैरिया टाउन वाला, इस्लामाबाद वाला। ओहो और उन्होंने भी क्या, मैं कहता हूँ हमाकत ही की है कि जंगलात की जमीन देकर अपने घर के नाम पर करवा ली। अगर जंगलात की जमीन लीज पर आप किसी को देते हैं, किसी पार्क के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, सेंचुरी के लिए, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने
बैरियर टाउन के बंगलों के लिए दे दी और उन बंगलों में खुद भी हिस्सा ले लिया, तो फिर प्रॉब्लम नजर आता है। लगना नहीं पिया टोर अगे टम टणम 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 बाकी जगह कोई नहीं की। चल फिर थल्लों दी लंघ चलीए। अच्छा इतिहाद करी जी एस्टैब्लिशमेंट साडे ते डिग पई ना, साडा स्टिकर बन जाने। मैं एस्टेब्लिशमेंट से थल्ले नहीं लंघ सकता। क्यों? मेरी बावा नहीं किया। अच्छा थल्ले वड़न में बावन लखी तलके वो थल्ले वड़न नस्ते बावा गोडियां नु लानी पैंदियां ने। यार तू कैसे जाहिल आदमी है, तू कम से कम मेरी लत्ता वड़ दे, बावा ना मैं 100 काम करने दे। ये मैं लिखा है, सिप्पी ने लिखा है। ये कहानी सिप्पी की नहीं है, ये कहानी सलीम जावेद की है। वो कौन साहब ने जी? ये दो साहबान हैं, सलीम और जावेद, सलीम खान और जावेद अख्तर, जेडे मशहूर राइटर ने। जी जी, सलमान खान का वालिद सलीम खान और जावेद अख्तर शबाना आजमी के शोहर नामदार। भाई जी हाथ मत लगाओ। तुसी अगर 2 मिनट लिए खड़े हो जाओ तो ऐसे थल्लों लंघ जाते हैं। अच्छा यार, ये आहत चीमा के साथ कोई गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहा? क्यों भाई साहब, आपने किया क्या था? मैंने कुछ नहीं किया जनाब, जो कहा गया वो कर दिया। किसने कहा? शहबाज शरीफ ने। और किसने? सारा मलबा शहबाज शरीफ पे डाले चला जा रहा है। इवन फवाद हसन फवाद ने भी हस्बे तौफीक मौसूफ को रगेदा है। उन्होंने तो सबका, और बात भी ठीक है, इन्हें बताना चाहिए कि किसके ईमा पर क्या कुछ करते रहे। लेकिन सर जो अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज निकली हैं, वो जब आपको लाइसेंस टू किल दे दिया जाता है ना, तो फिर आप किलिंग अपने लिए भी करते हैं। हाँ जी, क्योंकि पता तो है आप नौकरी का अंजाम ये है, तो इसलिए हम तो फिर मजलूम हुए ना जी। मजलूम नहीं, आप यूं समझिए कि गेहूं के साथ घुन भी पिसने वाला है। थल्लों लंघ चलिए, गेहूं के साथ गुण भी पिसने वाला है। तो मेरा तो गुण है भी बहुत मोटा। ले भाई ये साडा घुन पाड़न लग गई। डायरेक्टर मैं लानत पाना तेरी फिल्म ते इमरान खान का फोन आया, कहना बनी गाला पहुंच। बस सर हम गेटअप चेंज कर लीजिए। यार मैं डायरेक्टर हूं, वो बैठा हुआ है। अभी राटा की एंट्री है भाई। कैसे हो गब्बर? इस तो ज्यादा वड्डी की बदनसीबी होनी। अगे राधा साहब ने, अब पिछे नंगियां तारा ने। क्यों आ जाती मेरे को मिट्टी का तेल पवाने। इसे कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। राधा साहब होया की है? अदालत ने तुम्हें फेल कर दिया, अवाम की अदालत ने भी तुम्हें फेल कर दिया। सोचो तीसरी अदालत में तुम्हारा क्या बनेगा? तेरे बैग रोड ते लानत है। आधा इधर उधर हो जाए, इमरान खान जीत गई। भाई जी तुसी इन्हू ठीक क्यों नहीं करांदे? आम 45 की बातें करते हो। ये बताओ 56 कंपनियों का हिसाब कौन देगा? ओ मेरा नहीं है, छोटे दा है। मेरा तो फ्लैट वाला मसला है। तू किधर राधा साहब चरस तो नहीं पींदा? ये बताओ। अब वेख्या सर, चंगा भला राधा चुप सी, पिछले कूक मारी वो शुरू हो जाता है। और तुम राधा का जेंडर क्यों चेंज करते हो? एक कदों मुकना सीन, ओ गरोड़ी दे मुंह वाले। बताओ उनका हिसाब कौन देगा? बसंती यार मैं मर गई। नाचना इन कुत्तों के आगे प्लीज। संती एक बारी नाच लाए ना, डायलॉग ते मुकाइए।